नमस्कार दोस्तों। आध्यात्मिक समाधान सीरीज के दूसरे एपिसोड के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि जो भी केस स्टडीज़ हमारे पास काउंसलिंग सेशंस के माध्यम से आते हैं, उनको हम अपने इन वीडियोस के माध्यम से, इस सीरीज़ के माध्यम से आप सभी के साथ एक एक करके साझा करने वाले हैं। दोस्तों, हमें वे भाई या बहन काउंसलिंग सेशंस के लिए अप्रोच करते हैं जो कि अपने जीवन के अंदर किसी एक ऐसे द्वंद्व के अंदर फंसे हुए हैं, कुछ ऐसी समस्या के अंदर वो फंसे हुए हैं जिसका निवारण वे खुद नहीं कर पा रहे हैं। उस द्वंद्व में से वे खुद बाहर नहीं आ पा रहे हैं और वे ऐसा चाहते हैं कि उनके केस को डिटेल में समझ करके हम कुछ उनको राय दें कि उनको क्या करना चाहिए। क्योंकि जब भी कोई भी व्यक्ति होगा, चाहे हम भी होंगे, अगर हम खुद किसी भंवर के अंदर फंसेंगे तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम इतने परेशान होते हैं कि समाधान सामने होने के बावजूद भी हमें वो नज़र नहीं आ रहा होता। तो हमें एक किसी भी समझदार इंसान का थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव चाहिए होता है अपने केस के ऊपर। तो दोस्तों, इन काउंसलिंग सेशंस के अंदर जो भी हमारे सामने केसेस आते हैं उनको हम डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। जो भाई बहन अपनी बातें हमारे सामने रखते हैं, इन सेशंस के अंदर हम लगभग 1-1.25 घंटा 1.5 घंटा स्पेंड करते हैं उनके साथ और बहुत ज़्यादा कुरेदते हैं उनकी सिचुएशन को, जिससे कि जो असली में समस्या है, एक होता है उनको लग रही है कि ये समस्या है, एक है असली में जो समस्या है वह सामने आ जाए और फिर उसके ऊपर जो हमारी समझ है उसके अनुसार हम उनको जो है रिकमेंडेशन देते हैं। दोस्तों, हमारा आज का केस साझा आप सभी के साथ करने से पहले हम बताना चाहेंगे कि जो आने वाला शनिवार है और जो इतवार है, यानी कि आने वाला 16 दिसंबर 2023 जो कि सैटरडे है और 17 दिसंबर 2023 जो कि संडे है, इन दोनों तारीखों को शाम 4 से 6 बजे हीलिंग के सेशंस दोबारा से हम ग्रुप में इस महीने कंडक्ट करने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि समय समय पर चक्रा हीलिंग सेशंस, नेगेटिव एनर्जी रिमूवल, सटल बॉडी हीलिंग, इस प्रकार के सेशंस हम अपने जूम एप्लीकेशन के माध्यम से आप सभी के लिए रिमोटली कंडक्ट करते रहते हैं। तो दोस्तों, सैटरडे को जो सेशन होने वाला है वो सटल बॉडी हीलिंग का सेशन होने वाला है, जिसके अंदर अगर किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से आप प्रभावित हैं, विशेषकर अगर नेगेटिव एनर्जी से आप प्रभावित हैं, तो आप इस सेशन को अटेंड कर सकते हैं, इसका लाभ आप उठा सकते हैं। और वैसे भी मान लीजिए अगर कोई दूसरे उस प्रकार से प्रभाव नहीं भी है, अगर डिप्रेशन है, एंजाइटी है, या वैसे ही आप नेगेटिव रहते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, सुइसाइडल टेंडेंसीज हो रही हैं, ओसीडी की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्योंकि जो लोग परेशान होते हैं इन्हीं सब चीज़ों से गुजर रहे होते हैं, तो उन सभी को हम रेकमेंड करेंगे कि आप इस सेशन को ज़रूर अटेंड कीजिएगा। जो सेशन है उसकी जो ज्वाइनिंग डिटेल्स हैं, उसकी जो फ़ी है और ये सारी जो डिटेल्स हैं, उसको हम अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर आजकल के अंदर हम एक आध दिन के अंदर शेयर कर देंगे। तो आप सभी से हमारा अनुरोध है कि अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप उसका भी लिंक ले लीजिएगा और व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, पहले दिन तो नेगेटिव एनर्जी रिमूवल, सटल बॉडी हीलिंग किया जाएगा, जो कि सैटरडे को होने वाला है, शनिवार को शाम 4 बजे। इसके बाद इतवार को, संडे को शाम 4 बजे जो सेशन कंडक्ट किया जाएगा वो इनर चाइल्ड हीलिंग का सेशन कंडक्ट किया जाएगा। एक बार फिर से हमारे पास बहुत सारे भाई बहनों के जो रिक्वेस्ट्स हैं वो अक्यूमुलेट हो गए हैं, जिसमें आपने ये रिक्वेस्ट किया है कि बचपन का कोई डर है जो आपके अंदर बसा हुआ है, बचपन से ही आप किसी चीज़ से घबराते हैं। बहुत सारी बहनों की रिक्वेस्ट हमारे पास पेंडिंग है, आप चाहते हैं कि इसके ऊपर सेशन कराया जाए। तो इनर चाइल्ड हीलिंग का जो सेशन होता है दोस्तों, उसमें हिप्नोसिस का इस्तेमाल करके आपको आपके यंगर सेल्फ से मिलवाया जाता है। जैसे कि आज आप 40 साल के हैं, तो 15 साल की उम्र में अगर कुछ गलती हुई थी तो आप अपने ही 15 साल वाले वर्जन से उसके अंदर मिलते हैं और उसको वहां जाकर के हील करते हैं, जो भी ब्लॉकेजेस होती है उसको रिमूव करते हैं। तो ये बहुत अच्छा सेशन होने वाला है दोस्तों। तो संडे को इनर चाइल्ड हीलिंग होगा और सैटरडे को जो है सटल बॉडी हीलिंग का सेशन कंडक्ट किया जाएगा। 4 से 6 बजे 2 घंटा आप लोगों को देना होगा। इसकी पूरी जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें, वहां पर सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएंगी। दोस्तों, आज अब वापस आते हैं अपने आज के केस के ऊपर। दोस्तों, आज का जो केस है वह एक विवाहित महिला का केस है, जिनका 3 बार विवाह हो चुका है, अपने तीसरे विवाह के अंदर अभी हैं। लेकिन जब भी ये किसी विवाह के रिश्ते के अंदर आए हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये गलत कारण की वजह से इस रिश्ते के अंदर आए। गलत कारण एज एन गलत सोच
के साथ रिश्ते के अंदर एंटर हुए ये प्यारे बहन, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया, इनको बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लिया गया और इनकी कदर नहीं की गई। तो केस बताने से पहले हम बता रहे हैं कि बहन क्योंकि अपनी कदर नहीं करी बहन ने, इसकी वजह से हमारे को पूरा जो हमने इनका केस समझा हमारे को समझ में आया, जब अपनी इंसान कदर नहीं करता है तो सामने वाले तो क्या ही करेंगे। इसलिए हर व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी बुराइयों के या अपनी कमी कमजोरियों के बजाय अपने अंदर, आपके अंदर क्या श्रेष्ठ गुण हैं, हर किसी के अंदर होते हैं, अपनी क्वालिटीज का मनन चिंतन करें। और आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि कैसे आप क्या कर सकते हैं अपने लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, उसकी स्मृति में रहना चाहिए। तो बहरहाल तो केस बताते हैं। तो बहन जो है दरअसल इनकी जो हाइट है काफ़ी कम है, 5 फीट से भी शायद 1 आध इंच बहन की जो हाइट है वो कम है। अब बहनों की जो हाइट होती है वो अमूमन जो भाई होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उनसे कम ही होती है। लेकिन थोड़ा बहन को ये है कि नहीं, फिर भी कम से कम 5'1", 5'2" होनी चाहिए थी या 5 फीट होनी चाहिए थी। मेरी उससे भी कम है, तो बहुत छोटा जो है मैं दिखती हूँ। अब ये बताती हैं कि जब इनका पहला विवाह हुआ तो पहले विवाह के अंदर इनके साथ ऐसा हुआ कि विवाह करने के लिए जब लड़का आया तो अब जो कन्या है, भैया अब जब लड़का देखने के लिए आएगा तो कन्या तो अच्छे से तैयार होगी ना, है ना। तो ये तैयार हुए, इन्होंने हील्स वगैरह पहने, अच्छे से मेकअप किया, तो लड़के को ये बहुत पसंद आ गए, ठीक है। और लड़के ने विवाह किया। लेकिन जब विवाह करके ये अपने ससुराल गए और पहले ही दिन, मतलब जैसे शादी हो जाती है, आप अगले दिन जब होता है आपका, तो अगले दिन जब इन्होंने किचन में जाकर के काम करना शुरू किया, तो अब भैया शादी में इंसान हील पहनता है, ठीक है, लेकिन अपने घर के अंदर तो जब किचन के अंदर काम करेगा तो वैसे नंगे पैर करेगा ना। तो इनके पति ने देखा कि इनकी हाइट तो बहुत ही कम है। अब हमने इनसे पूछा कि भाई ऐसे कैसे हो गया कि आप किसी से मिले नहीं, मतलब ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो ये बताते हैं कि इनकी इस हाइट को लेकर के इनके घर वाले हमेशा से प्रेशर के अंदर थे, हमेशा से इनके परिवार वाले अंडर कॉन्फिडेंट थे। तो ना जो रिश्ते आते थे वो उनसे ठीक से इनको बात करने देते थे, बस आओ दिखाओ और कर दो। उनको ये था कि बच्ची की शादी होगी भी या नहीं होगी, तो जो रिश्ता आया उसको उठा करके मतलब पेल दो, उठा करके लड़की को वहां पे ठूस दो, फेंक दो उसको कि बस तू चली जाए, शादी कर ले, है ना। तो इस अप्रोच के साथ जो है मतलब इनका शादी हुआ। तो एक आध बार ही देख दिखाई हुई थी और विवाह हो गया। तो लड़का थोड़ा जैसे उसके अंदर आ गया, सत्य के अंदर आ गया। अब ये बताते हैं कि वो जो लड़का है, वो लड़का जो पहला वाला लड़का था, वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया इनसे। और कुछ चीज़ें जो इनको नहीं पता थी उस लड़के के बारे में, वो लड़का सट्टा खेलता था रेगुलरली, मटका होता है, मटके के ऊपर रेगुलर पैसा लगाता था वो लड़का रेगुलरली शराब पीता था, जिसके बारे में शायद कुछ इनके घर वालों को जानकारी थी। लेकिन क्योंकि उनको ये प्रेशर था कि हमारी लड़की की शादी नहीं होगी, तो उठा करके उन्होंने बिना दिमाग लगाए शादी इस बच्ची की वहाँ पे करा दी। और वह जो व्यक्ति है, इन्होंने बताया कि उन्होंने 1 महीने के अंदर इनको छोड़ दिया था खुद ही, क्योंकि हाइट कम थी और बार बार वो इस बात को सुनाते थे। और ये बताती कि बहुत ज़्यादा मारपीट इनके साथ होती थी, रोज़ शराब पी करके इनको पीटा जाता था, बहुत ज़्यादा इनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता था, इनका गला घोट करके मारने का भी प्रयास इनको किया गया। लेकिन फिर जैसे वो लड़के को सुर्त आ गई कि नहीं, मारना तो नहीं है, बट बेसिकली उसको यही था कि मेरे घर से भाग जा तू। तो एक भी दिन उस घर के अंदर इन्होंने, जो बहन है, इन्होंने चैन का नहीं देखा। अभी यहाँ पर हमारे को कहीं ना कहीं, हमने बहन को जब उन्होंने पहली बात बताई तो ही हमने बहन को बात की कि देखिए ये हमारे समाज में क्या है कि एक प्रेशर सा रहता है लड़की के माँ बाप के ऊपर कि लड़की की शादी करनी ही है। देखिए आप सभी से हमारा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि देखिए ये वो ज़माना नहीं रहा। पहले क्या होता था कि शादी करनी है, क्योंकि समाज की व्यवस्था ऐसी थी कि लड़कियां कोई काम धंधा नहीं करती थी, वो घर गृहस्थी संभालने के लिए ही होती थी। उनके लिए जो समाज है उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ होती ही नहीं थी, तो मजबूरी थी कि उनको सहारा चाहिए। आज के समय में महिला सशक्त बन सकती है, अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है, आप अपने आप को क्या, बूढ़े माँ बाप को भी पाल देती है। हम बहुत सारी ऐसी बहनों को जानते हैं जो कि अपने माँ बाप का ख्याल रख रही है, इवन विवाह करने के बाद भी, क्योंकि वो अकेली संतान है उनकी। तो एक महिला बहुत कुछ कर सकती है। तो कृपया आप अपनी बेटी को बोझ ना समझें, आपको इससे बाहर आने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि जब आप बच्ची को बोझ समझ करके चलते हैं, एक तो पहली वो नेगेटिव एनर्जी है,
ठीक है। दूसरा, फिर आप बच्ची की कमजोरियां देख रहे हो, मतलब आपने एक ऐसी व्यवस्था बना रखी है जिसमें आप चाहते ही नहीं हो कि आपकी बच्ची का विवाह उसके गुणों के आधार पे हो जाए। आपको तो बस यही स्ट्रेस है कि वो दिखने में रंग रूप कैसा है। दोस्तों, रंग रूप के आधार पे किए हुए जो रिश्ते हैं, देखिए ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई कन्या बहुत ज्यादा कोई सुपर मॉडल है और कोई बहुत ज्यादा सुंदर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिश्ता टिकेगा। सुंदरता जो चेहरे की है वो 4 दिन तक अच्छी लगती है, उसके बाद जो है ना नॉर्मल हो जाता है सब कुछ। ये 4 दिन का चाव होता है। जो जीवन किसी ने काटना है किसी के साथ, वो अपने गुणों के आधार पे काटना होता है, एक दूसरे की जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसके बेसिस पे होता है। तो वो यहां पर हमारे को जो है देखने को मिला कि इनके परिवार में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। कई बार हमने बहन से बात हाईलाइट भी करी कि आपके परिवार वालों ने ये गलत अप्रोच है। और ये हम शेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कई बेटियों के माँ बाप देख रहे होंगे इस वीडियो को, जो कि बेटी का विवाह करने वाले होंगे, तो उनको पता होना चाहिए कि बच्चियों के साथ क्या होता है जब आप सिर्फ इस चीज़ के बेसिस पे अपनी बेटी को कहीं पर भी भेज देते हो। तो बच्ची ने 1 महीना बहुत ज़्यादा अत्याचार सहा और उसके बाद फिर जो है इनका डिवोर्स की तरफ ये बढ़ गए और वो रिश्ता जो है इनका वो हो गया। अगली बार इन्होंने बताया कि अगली बार भी इन्होंने बताया कि ऐसा ही कुछ हुआ। अगली बार जो लड़के से इनका विवाह हुआ उस लड़के का भी शायद सेकंड मैरिज था, ऐसा कुछ था। तो उसके घर वालों ने भी कुछ ऐसा कहा कि जहाँ जो लड़की मिल रही है कर लो। इनके घर वालों ने कहा कि भैया अब तो पहले तुम्हारी शादी नहीं हो रही थी, अब ये हो गया तो जहाँ मिल रहा है कर दो। अगली बार जहाँ पे शादी हुई तो वहाँ पे बताते हैं कि शायद वहाँ पे कुछ महीना वो रिश्ता टिका था, लेकिन वहाँ पे भी लड़का पहले दिन से फ्रस्ट्रेटेड था कि लड़की की हाइट इतनी कम है और मुझे लड़की मिल गई, लड़की की हाइट कम है मुझे मिल गई। और वहाँ पे मारपीट तो नहीं हुई, लेकिन उधर भी ये हो गया कि भैया मुझे जो है शादी नहीं करनी है। अब ये बताते हैं कि भाई इसके बाद जब इनका विवाह टूट गया तो तीसरी बार घर वालों ने शादी करा दी। यहाँ पर हम घर वालों को ये बताना चाहते हैं कि जो भी बच्चियों के माँ बाप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं कि भैया ऐसा कोई मैंडेट नहीं है कि आपकी लड़की को शादी करना ही है। ये जो आप लोग सोच लेकर के चल रहे हो ना कि पति पत्नी होते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं, परिवार है तो सहारा होगा, तो ये वहाँ होता है जहाँ जो विवाह हो रहा है वो सम्मान के आधार पे हो रहा है, जहाँ बराबरी का है रिश्ता। और यहाँ पे बराबरी ना बराबरी को हम बहन के रूप रंग से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। बराबरी का रिश्ता कैसे होता है, सोच मैच करती है। जहाँ पर हमारा रूप रंग कैसा भी हो, लेकिन अगर हमारा जो पार्टनर हमारे को मिल रहा है अगर उससे हमारी सोच मैच करती है तो ही हमारा परिवार चलता है। ठीक है, तो आप कृपया करके अपनी बच्चियों को जो है ना ऐसे आप मजबूर ना करें कि उनको शादी करनी है वरना वो अधूरी हैं, उसके बिना भी वो पूरी हैं। बहरहाल तो बहन बताती हैं कि थर्ड मैरिज इनकी हो गई। तो उसमें बताते हैं कि इनके जो थर्ड हस्बैंड थे उनको जैसे जो शारीरिक भूख है वो कुछ बहुत ही ज़्यादा थी। ठीक है, और उनको ऐसा लगता है कि भाई वो मतलब एक वो जो चीज़ होती है ना वो उनकी पूरी नहीं हो रही थी। पहले दिन से इनको ये था कि इनकी पूरी नहीं हो रही है और कुछ ही समय के अंदर इनको ये चीज़ दिखने लगी कि भैया उनके यहाँ वहाँ जो है अफेयर्स होने लगे। बहन ने बताया कि इनके शुरू के जो 3-4 वर्ष थे इनके जो विवाह के, शुरू के 3 वर्षों का इन्होंने बताया विशेषकर कि 3 सालों के अंदर इनके जो पति हैं इनको 10 बार छोड़ करके गए। 10 बार मतलब होता क्या था, वो किसी ना किसी के साथ अफेयर में होते थे, कुछ उनकी हरकतें होती थी, लेकिन जैसे ही ये उनको कन्फ्रंट करती थी ना कि तुम्हारा वहाँ पे अफेयर चल रहा है, तुम ये कर रहे हो, ये गलत काम कर रहे हो, उधर बातचीत कर रहे हो, थोड़ा इनके फ़ोन को वो देखने लग जाती थी, तो वो पति क्या करता था, नाराज़ होकर के छोड़ करके चला जाता था कि तूने मेरी बेइज्जती कर दी। और वो पता नहीं कहाँ चला जाता है। वो 3 महीना 4 महीना गायब रहेगा, उसके बाद आ जाएगा। पीछे से पत्नी कैसे घर का किराया दे रही है, कैसे वो जिंदा है, कैसे अपने आप को रोटी खिला रही है, कैसे बच्चे को दे रही है, उसका कोई लेना देना नहीं है। उसमें जो बहन के मायके वाले हैं वो सपोर्ट करते हैं। तो बहन बताती है कि पति को बहुत ज़्यादा इनके जो है अफेयर्स का वो था। तो हमने इनको कहा कि भाई ज़रूरी नहीं कि अफेयर्स हो सकता है आपको ऑब्सेशन हो, वो परेशान हो जाते हो। तो इन्होंने किस्सा बताया कि इनके पति एक बार घर आए थे, तो जब उन्होंने अपने कपड़े वगैरह चेंज किए, घर पे इंसान आके कपड़े चेंज करता है, तो उसके अंदर क्या है कि पूरा जो तेल से उनका जो वेस्ट था, जो बनियान थी, वो सनी हुई थी।
और उस दिन जिस दिन इनके पति घर आए उनमें से एक अलग ही खुशबू आ रही थी, अलग ही प्रकार की खुशबू आ रही थी, मनमोहक सी खुशबू आ रही थी। इन्होंने पूरा इन्वेस्टिगेट किया खुशबू कहाँ से आ रही है, तो इनको पता लगा कि जो पति चप्पल पहन करके आए हैं, चप्पल के अंदर से वो खुशबू आ रही है। इन्होंने बहुत पूछा लेकिन पति ने जो है इधर उधर वो कर दिया। अब इनका दिमाग चलने लगा, तो बहन ने कुछ इन्वेस्टिगेशन किया तो इनको पता लगा कि इनके जो पति हैं उनका केवल दूसरी महिलाओं के साथ अफेयर नहीं है, लेकिन जो देह व्यापार के अंदर जो लोग होते हैं वहाँ पे मतलब इनके पति जो है रेगुलरली विजिट करते हैं। और इनको पता लगा कि एक स्पा सेंटर है जिसको इनके पति जो है रेगुलरली यूपीआई से पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। तो वो कैसे पता लगा, मतलब पहले खुशबू से उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर वो पता लगा, तो फिर इन्होंने देखा, इन्होंने उस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए वो स्पा सेंटर निकाला, कहाँ पे है, गूगल वगैरह पे नाम से सर्च किया, ये उस स्थान पे गए। ये बताती हैं कि उस स्थान पे जाकर के मुझे किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जब ये बाहर ही पहुँचे ना उस जगह के, जैसे जहाँ पे भी ये चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर वही एग्जैक्ट खुशबू थी जो कि इनके पति के जो पैरों की जो चप्पल है उससे आ रही थी, जिससे कि इनको ये समझ में आ गया कि इनके जो हस्बैंड हैं वो तो प्रॉस्टिट्यूट्स के साथ भी एंगेज रहते हैं। यहाँ पर ये बहन बताती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा टूट गई, और अभी इनका स्टेट ये है कि इन्होंने फिर से जैसे पति को बोला, तो ये बताती हैं कि मैंने ना बहुत प्रयास किया कि मैं इस व्यक्ति के जो है उसके अंदर मैं जो है वो कर लूँ, मतलब कोई प्रूफ वगैरह जुटा लूँ, लेकिन वो इतने स्मार्ट हैं कि प्रूफ मैं जुटा नहीं पा रही हूँ। और पति ने थोड़ा समाज के अंदर इनको ऐसा बदनाम सा कर दिया कि मेरी पत्नी पागल सी है, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है, तो मुझे स्ट्रेस हो जाता है तो मैं छोड़ के चला जाता हूँ। तो ऐसा ही है। अब इसके अंदर उन्होंने एक आध व्यक्ति का नाम भी बताया था जो कि उनके जानकार हैं, जो कि इनके पति को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और वो जो जानकार हैं वो भी अपनी पत्नी के साथ नहीं रहते, उन्होंने भी कोई महिला हैं जो कि एज अ कीप उनके साथ रहती हैं। सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, लेकिन अभी और इससे ज़्यादा सभ्य वर्ड हमारे को जो है दिमाग में आ नहीं रहा, तो हमने ये शब्द इस्तेमाल कर लिया। तो उनके साथ वो रहती हैं, तो वो व्यक्ति इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। वो शायद पुलिस के अंदर हैं, ऐसा कुछ है, पुलिस के अंदर है या कोई बहुत ज़्यादा उनकी जान पहचान ऐसा कुछ है। तो वो इनको जो है बचाते रहते हैं, इनको पैतरे बताते रहते हैं कि कैसे तो अपना फ़ोन क्लीन करके रख, कैसे क्या होगा तो कि तू पकड़ा नहीं जाएगा, ऐसा करके। तो अब बात यहाँ पर ये है कि बहन है आत्मग्लानि के अंदर, ये बहन की समस्या है। बहन पूरे समय जब ये केस हमारे को बता रही थी तो उन्होंने कम से कम 100 बार ये बात मेंशन कर दी कि भाई मेरी हाइट कम है ना, इसलिए मेरे पति को मैं नहीं भाई, भाई मेरी हाइट कम है ना, इसलिए मेरे पति को नहीं भाई, इसीलिए वो ऐसा करते हैं, इसीलिए वो ऐसा करते हैं, इसीलिए वो ऐसा करते हैं, ठीक है। जिसका मतलब हमारे को कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ रही थी कि जो बहन का भाव है वो ये है कि कमी कुछ इनके अंदर है, ये अपने पति को आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से वो जो पति है वो कहीं 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 जाकर के अपना जो है वो ऐसे मुंह मार रहा है। लेकिन जो हमें असली में बात समझ में आ रही थी वो ये समझ में आ रहा था कि ये जो व्यक्ति है ना जिनसे इनका रिश्ता हुआ है, दरअसल वह एक बच्चलन किस्म का इंसान है, ठीक है। उसके जीवन में कोई मर्यादाएं नहीं है, वो घटिया सोच रखने वाले इस प्रकार के इंसान हैं, ठीक है। तो बहन को समस्या लग रही थी, बहन हमसे काउंसलिंग इसलिए कर रही थी, वो हमें कह रही थी कि भाई जी आप मुझे कुछ ऐसा बताओ जिससे कि मेरे पति सुधर जाएंगे और वो आकर के मुझे समय देने लग जाएं। दोस्तों बहन जब ये बात बता रही थी ना, हम जेन्युइनली बता रहे हैं आपको ये बात, हम अपना माथा पकड़ करके बैठे हुए थे कि क्या है, मतलब आप कितना ज्यादा, आपका मतलब आपकी अपनी कोई भी वैल्यू नहीं है। मतलब कि ठीक है शारीरिक रूप से आपको लगता है कि आप कुछ कम हैं, ठीक है, तो मतलब आपकी और कोई वैल्यू नहीं है, आप में कोई गुण नहीं है, मतलब आप कोई फ्रूट वेजिटेबल है या आप कोई भेड़ बकरी हैं कि क्योंकि हाइट कम है तो आपको कैसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, या आपकी कोई कीमत नहीं है। आपने किसी इंसान से विवाह किया है, उनकी जिम्मेवारी है आपके परिवार को संभालना, लेकिन ये बहन इस जोन में थी ही नहीं। हमने इनसे पूछा कि बहन जब आप सिर्फ अपने पति को पाना चाहते हो तो फिर आप ये सब इन्वेस्टिगेशन वाली बात क्या कर रहे हो मुझे इतनी देर से, आप ये क्यों बोल रहे हो कि मैं प्रूफ जुटाने की कोशिश कर रही हूं। तो जो बहन ने बोला वो सुनकर के तो हम पूरा सत्ते में आ गए। तो हमें पता लगा कि ये बहन तो बहुत ही ज्यादा उलझी हुई है।
बहन ने कहा कि भाई जी मैं प्रूफ इसलिए जमा कर रही हूं क्योंकि जब मेरे पास प्रूफ होंगे ना तो मैं सारे रिश्तेदारों के सामने उन प्रूफ्स को रखूंगी और कहूंगी कि देखो मेरा दिमाग खराब नहीं है, सचमुच में इनके अफेयर्स हैं। तो हमने पूछा कि फिर क्या होगा, कि भाई ये होगा तो मतलब क्या आप सेपरेशन देख रहे हैं? मतलब देखिए प्रूफ वगैरह क्या होता है कि अगर ऐसा कुछ है फिर आप सेपरेट होते हैं तो आप, अब उसकी जिम्मेवारी है व्यक्ति की कि वो आपको एलिमनी दे। आपका एक छोटा बच्चा भी है 5 साल का बहन का, तो पति की जिम्मेवारी है ना, तो वो पैसा वैसा देगा, उसके लिए आप कर रहे हो। कहती नहीं। बहन ने कहा कि प्रूफ मैं इसलिए इकट्ठे कर रही हूं कि जब मैं सारे रिश्तेदारों के सामने प्रूफ रख दूंगी ना तो फिर वो मेरी बात मानेंगे, तो फिर मेरे पति मेरे साथ रहेंगे। अब देखो दोस्तों कहां पे बेचारी बेचारी कैसे द्वंद्व के अंदर फंसी हुई है। जो पति है वो तो वैसे ही बेशरम है, पति इनको सामने से बोल चुका है जब ये झगड़ा करते हैं ना कि मैं तो यही सब कुछ करूंगा, तूने रहना है तो रह वरना मत रह, मेरे को जो कर रहा हूं मैं करने दे, तुझे 2 रोटी मिलती रहेगी, ठीक है, अगर मुझे ज्यादा तंग करेगी तो मैं जा रहा हूं। और यही बोल करके वो हर बार जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो आपके सामने उसका पर्दाफाश है, उसको पता है कि मैं ये सब करता हूं, उसको पता है कि मेरी पत्नी को ये सब पता है, जब ये करने पे उस इंसान को शर्म नहीं आ रही है। एक होता है दोस्तों, देखिए होना तो ये भी नहीं चाहिए लेकिन फिर भी होता है कि क्या होता है, कभी कोई व्यक्ति है वो मान लीजिए वो भटक गया अपने रास्ते से, वो किसी चीज़ में था और कहीं पर उसका कुछ ऐसा चैप्टर शुरू हो गया, लेकिन जब पत्नी उसको कन्फ्रंट करती है तो उसको क्या है, वो आता है अपनी गलती का एहसास होता है, तो वो बहुत माफ़ी मांगते हैं, पैरों में गिरते हैं कि भाई मुझसे वो हो गया। तो पत्नियां जो हैं कंसीडर कर सकती हैं तब कि चल मैं माफ़ कर देती हूँ एक बार इसको। यहाँ तो पति सामने से बोल रहा है कि मैं करूँगा ये, मैं तो हूँ ये। तो आप अगर उसके रिश्तेदारों के सामने ये जो प्रूफ की टेंशन आप लेकर के बैठे हो, अगर ये प्रूफ कर भी दोगे तो वो पति थोड़ी आपके पास आएगा। वो तो और जैसे एक होता है ना कि अभी तो नकाब पहन रखा है, उसका तो नकाब अपने रिश्तेदारों से भी वो हो जाएगा, वो तो वहां पे भी फिर बेशर्म हो जाएगा, वो तो और खुल करके ये सारी चीजें करेगा। तो हमारा जो इसके अंदर एनालिसिस था दोस्तों, बहन को जो हमने समझाई बात, हमने बहन को ये बात समझाई कि देखो बहन, ये जो आप पूरा प्रयास कर रहे हो ना कि कुछ भी करके भाई कुछ कर दो कि मेरा पति सुधर जाए, ये बहन नहीं होने वाला है, ये इम्पॉसिबल है। उस इंसान को अच्छे से पता है कि वो क्या कर रहा है और उसके हिसाब से वो कोई गलत काम नहीं कर रहा, ठीक है, और वो चौड़े में कर रहा है इस चीज को, उसको आपकी कोई वैल्यू नहीं है। अब यहां पर अगर ये प्यारी बहन अपने एफर्ट्स इसी चीज के अंदर लगाती रहें कि कैसे भी करके मेरा पति सुधर जाए। अब इसके अंदर क्या होता है, माताएं बहनें किन चक्करों में लग जाती हैं कि यहां पे नहीं हुआ किसी तांत्रिक के पास चले जाओ, उनको उनकी बुद्धि भ्रष्ट करने वाले लोग होते हैं कि अरे तुम्हारे पति पे किसी ने कुछ करा दिया होगा इसीलिए वो दूसरी औरतों के चक्कर में है। या कुछ महिलाएं होती हैं वो क्या होती है, उनके पतियों के ना अफेयर चल रहे होते हैं, तो बोलते हैं उस औरत ने कुछ करा रखा है मेरे पति के ऊपर। अरे कुछ करा क्या रखा है भाई, वो इंसान कैरेक्टरलेस है, उसको रिश्ते की मर्यादा नहीं पसंद, कुछ कराने की जरूरत नहीं है। अलग से होती होंगी ये चीजें भी, लेकिन आपको ये बात समझने की जरूरत है कि आपको यहां पर ये करना ही नहीं है कि एक ऐसे इंसान को आप चेज करते रहो, आप उम्मीद रखते रहो कि कभी वो ईमानदार होगा, कभी वो जिम्मेवार होगा। ऐसा व्यक्ति कभी भी नहीं सुधरेगा। तो हमने बहन को यह समझाया कि बहन, आपको उस दिशा के अंदर काम ही नहीं करना है। अगर प्रूफ जुटा रहे हो तो इसलिए प्रूफ जुटाओ क्योंकि आप डिवोर्स क्लेम करना चाहते हो, आपको इस रिश्ते में नहीं रहना चाहिए। अगर इस रिश्ते में रहना ना तो जेन्युइनली फिर बेशर्म बन जाओ, अपनी आत्मा को मार दो। आप कर लोगे? बहन का जवाब नहीं था, कौन सी औरत करेगी इस बात को बर्दाश्त, है ना। तो हमने बहन को बोला कि बहन देखो, ये आपकी ये सोच ही आपकी गलत है कि कुछ भी करके मेरे पति को सुधार दो। आपको पति को सुधारने के प्रति काम नहीं करना है, आपको काम करना है अपने सशक्तिकरण के प्रति। ये प्यारी बहन अपने विवाह से पहले काम किया करते थे,
जॉब करते थे, उसमें ठीक ठाक कमा लेते थे। ठीक ठाक का मतलब ये लाखों रुपए तो नहीं, पर 15-20 हज़ार रुपये इनको मिल जाते थे अपनी नौकरी के अंदर। तो हमने बहन को ये कहा कि बहन देखो, आपके जो मम्मी पापा हैं, आप पापा तो नहीं है इनके, जो आपके माता जी हैं, जो आपके भाई हैं, वैसे भी उनको हर महीने आपको सपोर्ट करना पड़ता है, कभी किराए के पैसे देने पड़ते हैं, कभी कुछ करना पड़ता है। तो या तो आप अभी निर्णय लो कि भैया आप इससे बाहर निकलो, आप मम्मी के पास जाओ कि आप रख सकते हो कुछ समय के लिए, तो मम्मी को बोलो कि वो थोड़ा बच्चे को आपके देख ले और आप किसी काम धंधे को पकड़ो। अगर वो इस प्रकार से आपको सपोर्ट नहीं कर सकते तो देखो, राशन पानी तो फिर डलवा ही देते हैं, थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देते हैं, तो आप निश्चय करो कि मुझे 6 महीना सपोर्ट लेना है। पति आए तो उसको घर के अंदर घुसने ही नहीं देना। वो क्या आपके साथ नहीं रहेगा, आपको ही उसके साथ नहीं रहना है। इस बात को गांठ में बांध लेना है। अब जब हमने बहन को ये बात बोली तो बहन ने बोला कि भाई जी मेरा कुछ पक्का पक्का कुछ कार्मिक अकाउंट होगा, तभी इनसे मुझे पेन मिल रहा है, भाई जी मेरा पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर दो। तो हमने बहन को बहुत बहुत स्ट्रिक्टली हमने बहन को बोला, हमने कहा बहन देखो, कार्मिक अकाउंट तो है, कार्मिक कनेक्शन तो है, कुछ आपने किया होगा तो वो आत्मा आकर के ऐसा कर रही है, लेकिन 1:1 का रेशियो नहीं होता। कि ऐसा होता है कि हमने 1 किया होता है ना, तो कुछ आत्माएं वापस आकर के ना 1 का 10 कर जाती हैं हमारे साथ। हमने इतना किया नहीं होता जितना वो रिटर्न कर जाती हैं, ठीक है, क्योंकि वो आत्मा बहुत ही नेगेटिव होती है और फिर हमारा उनसे हिसाब किताब बढ़ता है। आपको अगर अपने जीवन के अंदर सुखी होना है तो इस पति के ऑब्सेशन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आपको अपने सशक्तिकरण पे काम करना चाहिए, अपने लिए काम ढूंढना चाहिए, क्योंकि इस इंसान की उम्मीद में आपकी आंखें के ना वो पूरी आंखों पे काले गड्ढे हो जाएंगे, बाल काले के सफेद हो जाएंगे, लेकिन ये इंसान सुधरने वाला नहीं है। तो उस चीज पर हम अपने एफर्ट्स ना डालें जहां पर एफर्ट्स बेकार होने वाले हैं। तो आपको इस बंधन से बाहर निकलना है। बहन को हमने पीएलआर करने के लिए मना कर दिया। हमने बहन को कहा कि देखो बहन, आप ये पीएलआर इसलिए कराना चाहते हो क्योंकि अभी भी आप चाहते हो कि आपके पति ने जो गंदे काम किए हैं उसके लिए आपको जस्टिफिकेशन मिल जाए और आप अपने मन से स्वीकार कर लो इस चीज को कि वो ये अफेयर करता रहे, वो ये गंदगी फैलाता रहे और आप उससे खुश हो जाओ। तो हमने कहा बहन कि आपकी जीवन को बर्बाद करने के लिए तो हम आपका पीएलआर करने नहीं वाले हैं बहन, क्योंकि आप ये चाहते हो कि मुझे ये पता लग जाए कि मैं कहाँ गिल्टी हूँ और फिर मेरा पति जो करता है वो करता रहे। ये गलत सोच है, आपको इससे बाहर निकलने की आवश्यकता है। ये हमने गाइड किया और हमने ये भी कहा कि देखिए, अगर विवाह के अंदर ऐसी कोई अड़चन आ रही थी तो और आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी हाइट की वजह से, क्योंकि देखिए इंसान को खुद को पता होता है और एक विवाह टूट गया था तो उनको समझ में आ गया था कि इसकी वजह से इनको सम्मान नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, जीवन के अंदर हमेशा एक नियम होना चाहिए कि जहां आपका सम्मान नहीं है ना, वहां आपको नहीं जाना चाहिए। जबरदस्ती विवाह करना ही है ऐसा आपको नहीं सोचना चाहिए था। आपको ये विवाह करना ही नहीं चाहिए था। आपको विवाह उस व्यक्ति से करना चाहिए था जिससे, मान लीजिए कुछ ऐसा है, मान लीजिए आप लड़के देख भी रहे हैं तो आप थोड़ा कोर्टशिप पीरियड रखो, थोड़ा उनसे मिलो, है ना, हर तरीके से मिलो। मतलब हमेशा मेकअप के साथ नहीं मिलो, थोड़ा लाइट मेकअप के साथ भी मिलो, कभी लो हील भी पहन करके जाओ, है ना। थोड़ा होता है ना कि मीटिंग्स करते हैं दूल्हा दुल्हन अभी शादी होने से पहले, इससे पहले कि फिक्स हो जाए, 1-2 डेट्स पे जाते हैं, थोड़ा ये करके समझो, विचार समझो, आपको फिर लगे कि हाँ हमारे विचार मिलते हैं तो आगे बढ़ो, सोच समझ करके करो, लेकिन रिश्ता वहीं करो जहां आपको पता है कि सम्मान मिलेगा। दोस्तों, दहेज प्रथा से भी संबंधित इसकी वजह से भी बहुत बहनें प्रताड़नाएं झेल रही हैं। उसके ऊपर अगला या जल्द ही उसके ऊपर भी एक एपिसोड लाएंगे, उसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर के आएंगे। तो बेसिकली बहन को हमने इन्हीं लाइंस पे गाइड किया कि पति का पीछा करना छोड़ो, उसको तलाक देना है तलाक दो, तलाक नहीं देना वो नज़र ही नहीं आता, चाहे वैसे अलग हो जाओ, लेकिन वो आपको नहीं धुतकारेगा। इस बार वो आए तो आप घर में नहीं घुसने दो, या घर ही कहीं अलग ले लो, उसको पता ही ना लगे कहाँ रहते हो। अपने आप को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करो। यही हमारा जो पूरा जो काउंसलिंग का सेशन है उसका आधार था। इन्हीं लाइंस में हमने बहन से बहुत सारी बातें करी। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि जो वीडियो हमने आज बनाया ये आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा और इसमें हमने जो जानकारी दी है इससे कुछ आपको
इससे कुछ आपको शिक्षा मिली होगी, कुछ बेहतर करेगा ये आपके जीवन के अंदर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, और वीडियो में कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारे आज की इस वीडियो से क्या शिक्षा मिली। नमस्कार।